लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर यह बैठक की गई है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। जनता से अच्छा व्यवहार करें। पुलिसकर्मी चौक चौराहों पर बैरियर लगाकर चलाए चेकिंग अभियान। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर कमिश्नर द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक की गई। इसके साथ ही आने वाले त्योहारों को लेकर बैठक की गई। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ये बड़ी जानकारी, जनता से अच्छा व्यवहार करें पुलिसकर्मी। तो पुलिस कमिश्नर द्वारा ये बड़े निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए गए। त्योहारों के दौरान सकुशल संपन्न की भी बात कही गई। अलीगढ़ के ज्वालापुरी में 300 किलोग्राम से अधिक वजन का ताला बनकर तैयार हो गया है। मामूली परिवर्तन के बाद इसका वजन 350 किलोग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा। ज्वालापुरी के ताला कारीगर सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा ने 300 किलोग्राम के इस ताले को तैयार किया है। इसे तैयार करने में सत्यप्रकाश शर्मा के साले शिवराज शर्मा और उनके बच्चों ने भी मदद की। शहर के रामचंद्र सलोक्स के राजीव कुमार के ऑर्डर पर यह ताला तैयार किया गया है। 6 फीट 2 इंच लंबे और 2 फीट 9.5 इंच चौड़े वाले को बनाने में 65 किलोग्राम से अधिक पीतल का इस्तेमाल किया गया। इस ताले को बनाने में करीब 1 लाख रुपए का खर्च आया है। तो स्पेशल ऑर्डर पर दुनिया के सबसे बड़े ताले को बनाया गया। रामचंद्र सलोक्स में ये ताला बनाया गया। ताले में 65 किलोग्राम से अधिक पीतल का इस्तेमाल हुआ है और ताले को बनाने में लाख के करीब खर्च भी आए हैं। 300 किलोग्राम का ये ताला है। बिजनौर में शराब पीने से मना करना पत्नी को भारी पड़ गया। नशे में धुत पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। कुल्हाड़ी से काटकर वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया। इब्राहिमपुर 52 उर्फ नगला इलाके का ये मामला है। तो शराब पीने को रोकने को लेकर पत्नी की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी बिजनौर से। शराब पीने से मना करने पर पत्नी को मौत के घाट उतारा। नशे में धुत पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कुल्हाड़ी से काटकर वारदात को पति ने दिया अंजाम। वहीं हत्या की वारदात के बाद आरोपी पति फरार चल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। बरेली में 49वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ समारोह इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी एचबी में हुआ था, जहां पर अलग अलग प्रदेशों से आई 27 टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आर्मी बैंड और इन्वर्टिस एनसीसी कैंडिडेट्स को दर्शकों का मन मोह लिया। जिला ओलंपिक संघ के तत्वाधान में हो रही इस चैंपियनशिप के उद्घाटन में मौके पर चैंपियनशिप के पहले दिन 4 पुल की 8 टीम के बीच मुकाबले खेले गए, जिसमें पुल में पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश का मुकाबला महाराष्ट्र से हुआ। वहीं दूसरा मैच कर्नाटक और लेह लद्दाख के बीच खेला गया। तीसरे मैच में हरियाणा और पुडुचेरी सामने थे, जबकि चौथे मैच में दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच कड़ी टक्कर हुई। पुल में महाराष्ट्र की टीम ने 28/2 से अरुणाचल प्रदेश को मात दी। वहीं पुल बी में कर्नाटक की टीम ने 29/11 से शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। पुल सी में हरियाणा में 25/14 पुडुचेरी को मात देते हुए जीत हासिल की। पुल डी में दिल्ली में 30/13 शानदार खेल दिखाते हुए मध्य प्रदेश को हराते हुए परचम लहराया। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष एवं हेडबॉल फेडरेशन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे के साथ साथ यूपी हेडबॉल संघ के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता, जिला ओलंपिक संघ के चेयरमैन डॉक्टर विनय खंडेलवाल, अध्यक्ष आशीष गुप्ता, कोषाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, मुकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो ये बरेली का सौभाग्य है कि एक नेशनल चैंपियनशिप यहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है। दूसरा, अभी हमने 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और उसके तुरंत बाद महिलाओं की 49वीं हैंडबॉल नेशनल प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की गई। आनंदेश्वर पांडे जी ने जैसा बताया, ये सौभाग्य है बरेली का कि उन्होंने बरेली को इस तरह की इवेंट को मेजबानी करने के लिए चुना।
आगे बढ़ेंगे। हिंदुत्व के बड़े ब्रांड बन चुके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 3 चुनावी सभा थी। वहीं असम में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में होजाई विधानसभा, कलाईगांव विधानसभा, रंगिया विधानसभा में जनसभा कर सीएम योगी बीजेपी के लिए वोट मांगे। असम में योगी हुंकार, हिंदुत्व के बड़े ब्रांड योगी, पूरम में बीजेपी का होता विस्तार। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराने में पूरी तैयारी से जुट गए हैं। केरल के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके सीएम योगी असम के दौरे पर हैं। यही नहीं, सिर्फ सरकार के 4 साल के जश्न वाले दिन छोड़ दिया जाए तो बाकी दिनों में उनके अन्य राज्यों में तूफानी दौरे अब चलते रहेंगे। गुवाहाटी पहुंचे सीएम योगी ने जनसभाओं से पहले मां कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ किया। आसाम में सीएम योगी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस रही। क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं, कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही। उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन प्रकार सत्ता प्राप्त करने की नीति थी और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका कि आपने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था। हिंदुत्व के बड़े ब्रांड बन चुके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 3 चुनावी सभा थी। वहीं असम में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में होजाई विधानसभा, कलाईगंज विधानसभा, रंगिया विधानसभा में जनसभा कर सीएम योगी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचा, मैंने वहां प्रणाम किया, तब तक मुझे चारों ओर से एक नारा सुनने को मिला। मां कामाख्या देवी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। पूरा देश बड़ी श्रद्धा के साथ यहां पर आकर के मां का अनुष्ठान करता है, उनसे शक्ति अर्जित करता है। लेकिन साथ साथ जैसे मंदिर परिसर में गया था, मुझे एक ही आवाज सुनाई दी थी और हर एक मुंह से, बच्चे हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति एक ही बात कहता था, जय श्री राम, जय श्री राम का। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है। यूं तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए हमेशा खास चेहरा रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से उन्होंने अपनी छवि को सख्त और अनुशासित प्रशासक के रूप में निखारा है। विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त हाथ में थामे योगी के पास गिनाने के लिए कई ऐसे फैसले हैं जो खासी चर्चा में रहे हैं। एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रत्येक मंत्री के लिए बाध्यकारी क्या उस सप्ताह में एक दिन कम से कम वह पूर्वोत्तर के राज्यों में बिताएगा और अपने विभाग के, अपने मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करेगा, जमीन पर जाएगा, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है और नागरिकों को कितना मिल रहा है, इसका अवलोकन करेगा और फिर उसकी स्वयं समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज उसका परिणाम असम समेत पूरा पूर्वोत्तर भारत अष्ट सिद्धि के रूप में 8 राज्य विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क कर सरकारी क्षति की वसूली जैसे कदम ही हैं जो देश भर के लिए एक मिसाल बने।
यही वजह है कि कहीं भी चुनाव हो, वहां सीएम योगी की मांग स्टार प्रचारक के रूप में जरूर होती है। बिहार विधानसभा और हैदराबाद के निकाय चुनाव में भगवा रंग जमा चुके योगी का बतौर पश्चिम बंगाल में बड़े वर्ग पर अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए पार्टी उन्हें वहां ज्यादा सक्रिय रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।